आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में मैट्रिक्स में रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 है ये। तो मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, तो मैं आसान तरीका बताता हूँ कि मैट्रिक्स की रैंक निकालते कैसे हैं। हमेशा ये बात याद रखिए कि रैंक जो है रॉ पर डिपेंड करती है। हालांकि कॉलम से भी हो सकती है, लेकिन मैं केवल रॉ से बता रहा हूँ क्योंकि इससे रॉ से करोगे तो आंसर सही आने की उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए तो मैं केवल रॉ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो रैंक जो है रॉ पर डिपेंड करती है। रैंक या सो रॉ से छोटी होगी या रॉ के बराबर होगी। इसका मतलब कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसमें कितनी रॉ हैं, 1 2 3 3 रॉ हैं। तो इसकी रैंक कितनी होगी, या तो 3 होगी या 3 से कम। 3 से कम कितनी होगी, या तो 2 होगी या फिर 1 होगी। तो ये हमने, अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि रैंक निकालते कैसे हैं। तो हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया ए, 1 2 3 2 1 0 0 1 2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रैंक। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि रैंक जो है रॉ पर डिपेंड करती है। तो इसकी रैंक कितनी हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो हम निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो 1 हमारे पास है, आइडेंटिटी बनाएंगे। इस पूरे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 1 बनाते हैं। ठीक है, तो 1 के, और हमारे पास 1 पहले से है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब बाकी के नीचे को क्या बनाते हैं, 0 0। ये वाला 0 है हमारे पास, तो हम इसको 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे 0, तो हमने ऑपरेशन लगाया R2 में, R2 माइनस 2 R1। इसका मतलब क्या हुआ, रॉ 1 में 2 का गुणा करके रॉ 2 को घटा दिया है। तो लगाइए, तो रॉ 2 में लगा रहे हैं तो रॉ 2 ही चेंज होगी, ना कि रॉ 1। तो रॉ 1 हमने सेम उतार ली। ठीक है, अब रॉ 2 चेंज हो रही है, तो रॉ 2 कैसे चेंज होगी, यानी 1 में 2 का गुणा करके और रॉ 2 को घटा दिया है। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कीजिए, तो 1 का करेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ऐसे ही यहाँ 1 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 1 में से -4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। यहाँ पर 0 है, तो 0 और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6। तो 0 में से 6 घटाएंगे तो -6। और थर्ड रॉ सेम। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इस जगह इस एलिमेंट को हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, हमने इंटरचेंज कर लिया रॉ 2 और रॉ 3 को। तो हमने किया इंटरचेंजिंग रॉ 2 एंड रॉ 3। ठीक है, तो चेंज कीजिए, पहली रॉ तो सेम रहेगी, हम इस रॉ को और इस रॉ को इससे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हो गई चेंज। हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस एलिमेंट को क्या बनाते हैं, 1, और 1 हमारे पास तीसरी रॉ में है, तो हमने इसको ऊपर ले जाएंगे तब तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसलिए हमने इंटरचेंज कर लिया। ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इंटरचेंज करके कर लिया तो हमें आसानी हुई, इसलिए हमने इंटरचेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को क्या बनाते हैं, 0। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस 2 R2, मतलब R1 यानी R2 में हमने 2 का गुणा कर दिया और 1 में से घटा दिया। ऐसे ही हम इसको 0 कैसे बना सकते हैं, ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं हम, R3 में, यानी रॉ 3 में। क्या लगाएंगे, रॉ 3 प्लस 2 रॉ 2 नहीं 3 रॉ 2,
यानी इसमें 3 का गुणा करके और तीसरी रो में जोड़ दिया, यानी दूसरी रो में 3 का गुणा करके तीसरी रो में जोड़ दिया है। चलो हम ये अब दोनों ऑपरेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रो 2 में 2 का गुणा करके रो 1 में से घटाना है। तो इसमें 2 का गुणा कीजिए, 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 और 1 में से घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, ये 3 है, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया, और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। ठीक है, रो 2 में हमने ऑपरेशन नहीं लगाया तो सेम। अब हम रो 3 को चेंज करेंगे। कैसे, रो 2 में 3 का गुणा किया और रो 3 में से घटा दिया, तो इसमें 3 का गुणा कर लीजिए 0, और इसमें 3 का गुणा किया 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, ये -3, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3, तो -3 और जोड़ दिया 3, तो कितना हो गया 0। ऐसे ही यहाँ -6, इसमें 3 का गुणा किया 6 और जोड़ना है, तो -6 + 6 क्या हो गया 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमारा 0 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉलम 3 में हमने जोड़ दिया कॉलम 1 को, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो कीजिए 0 1 0 0 1 0, इसमें इसको जोड़ा तो 0 हो गया, और इसमें इसको जोड़ा तो 2, और यहाँ 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको भी हम 0 कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया किसमें, ये हमने 3 में लगाया था, इसलिए याद रखना। अब हमने फिर से 3 में ही ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो कॉलम 3 माइनस में 2 कॉलम 2, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इससे घटा दीजिए, कॉलम 1 तो सेम रहेगा और कॉलम 2 भी सेम रहेगा। तो इसमें 2 का गुणा करें, इससे घटाइए, तो ये तो 0 रहेगा। इसमें 2 का गुणा करें, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और यहाँ 0 है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, हमने ऐसे करके ये हमने साइन लगा लिया ऐसे। तो ये कितने बाई का मैट्रिक्स है, 2/2 का। ये कितने का है 0, ये है, इसमें कितनी है 2 रो हैं और 1 कॉलम है। ऐसे ही इसमें 1 रो है और इसमें 2 कॉलम है, और इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, और नॉर्म फॉर्म क्या होगी, I2 0 0। ठीक है, अब हम रैंक बता सकते हैं इसकी आसानी से। तो रैंक कितनी होगी, अब हमारी आइडेंटिटी कितनी की बनी है 2 की, तो रैंक इसकी हो गई 2। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम क्या करते हैं आइडेंटिटी बनाते हैं और बाकी सबको 0 करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को क्या करते हैं 1, तो हमारे पास 1 है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है 0 बनाना है, और यहाँ पे 0 है ही है। तो हमने क्या किया, रो 1 में 2 का गुणा किया, 2 में से घटा दिया, यानी इसमें 2 का गुणा किया, इसमें से घटा दिया, तो घटाइए, तो रो 1 सेम रहेगी। इसमें 2 का गुणा इससे घटाया तो 0 हो गया, इसमें 2 का गुणा इससे घटाया तो -1 हो गया, इसमें 2 का गुणा किया तो 6 हो गया, 4 में से घटाया तो -2, और 3 वाली रो सेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्या बनाते हैं 1 कैसे बनेगा, अगर हम इस कॉलम को इस कॉलम से घटा दें तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और +2 में से -1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए हमने ऑपरेशन लगाया कॉलम 2 में इसे 1 बनाने के लिए, कॉलम 2 में से घटा दिया कॉलम 3 को। ठीक है, तो कॉलम 1 तो सेम रहेगा 1 0 0, इसमें से इसको हटाया तो -1 हो गया, -1 में से -2 को हटाया तो +1 हो गया, इसमें से घटाया तो 0 हो गया, और कॉलम 3 सेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ऊपर नीचे के दोनों को 0 बनाते हैं, तो ये 0 है, हमें इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इस रो को इस रो के साथ जोड़ दें, यानी रो 1 + रो 2, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये जोड़ा 0, ये जोड़ दिया 1 हो गया, ये जोड़ा 0, और ये हो गया 1, और बाकी 2 रो सेम। अब हम क्या करते हैं यहाँ 1 बनाते हैं,
तो 1 कैसे बनेगा हमारे पास यहाँ, इसमें हम 2 का डिवाइड लगा देते हैं, यानी थर्ड रो में 2 का डिवाइड लगा दिया तो हमने 1 बन गया। तो 1 बना लिया, बाकी 2 रो सेम। अब हम क्या करते हैं, ऊपर के दोनों को 0 बनाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले थर्ड कॉलम को में से घटा दिया 1 को, यानी इस वाले कॉलम थर्ड कॉलम से 1 को घटा दिया कॉलम 1 को। ये ऑपरेशन लगाया तो ये सेम। अब इस 1 में से 1 को घटाएंगे 0, -2 में से 0 घटाएंगे -2, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। अब हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हम कॉलम 2 में 2 का गुणा कर दें और कॉलम 3 में जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। या फिर हम एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो 3 में 2 का गुणा करके रो 2 के साथ जोड़ दें। तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे कॉलम लगाया है। तो हमने कॉलम 3 को जोड़ा है कॉलम 2 में गुणा करके। तो ठीक है, इसमें 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा किया 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। अब यहाँ भी 2 का गुणा किया और इसके साथ जोड़ेंगे तो 0। अब यहाँ 2 का गुणा किया और इसके साथ जोड़ेंगे तो 1। तो हमारे पास क्या बन गई, अभी आइडेंटिटी बन गई। तो हमने यहाँ पे साइन लगा लिया, डॉट डॉट ऐसे करके, यूँ ऐसे करके। तो ये कितनी की आइडेंटिटी, 3 की। तो ये क्या बन गया, I 3/3 का मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका 0। तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी कितनी की आएगी, 3 की, यानी 3 रो है हमारे पास, 1 2 3। तो हमारी रैंक कितनी होगी, 3। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 1 -1 1 2 3 4 3 4 5 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, 1 1 हमारे पास है, फिर यहाँ 0 और यहाँ भी 0। तो हमने कॉलम 2 में से कॉलम 1, रो 1 में से रो 2 को घटा दिया तो 0 हो जाएगा 1। ऐसे ही अब यहाँ पे 0 करना है। तो हम कॉलम 2 में 3 का गुणा कर दें और कॉलम 3 में से रो 3 में से घटाएं 3 रो 2, यानी रो 2 में 2 का गुणा करके रो 3 से घटा दिया। ठीक है, तो रो 1 तो सेम रहेगी। अब क्या चेंज होगी, पहले रो 2। तो इन दोनों, इसमें से इसको घटाया तो 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, और 4 में -1 को घटाएंगे तो +5 आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ क्या लगाया ऑपरेशन, रो 3 में से घटाया 2 रो 2 को, यानी इस रो 2 में 2 का गुणा करके इसमें से घटाया है। तो इसमें 3 का गुणा, 3 का, तो इसमें 3 का गुणा किया, 3 से घटाया तो 0। इसमें 3 का गुणा किया, कितना हो गया 6, और 4 - 6 क्या हो गया, -2। इसमें 3 का गुणा किया, कितना हो गया 9, और 5 -9 -4। इसमें 3 का गुणा किया तो कितना होगा 12, 2 - 12 कितना हो गया -10। अब हम क्या बनाते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं और हमारे पास 1 है। और ऊपर, उसके बाद ऊपर नीचे के दोनों एलिमेंट को क्या बनाते हैं, 0। तो हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है, रो 2 में 2 का गुणा करके रो 3 को जोड़ दिया है। ठीक है, रो 3 में ऑपरेशन लगाया हमने, रो 2 में 2 का गुणा किया और रो 3 के साथ जोड़ दिया है। हमें ऐसा नहीं है, हम ऑपरेशन जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं आप। आइडेंटिटी बनानी है, कुछ भी ऑपरेशन लगाइए और हमें आइडेंटिटी बनाइए। लेकिन जो हम 0 0 बना रहे हैं, लेकिन इसका बात का ध्यान रहे कि ये 0 0 मिटना चाहिए। अगर तुम इन 0 को मिटा दोगे, इनमें कुछ ना कुछ ऐड कर दोगे तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए हम इन 0 को 0 ही रहने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, रो 3 में रो 2 में 2 का गुणा करके रो 3 को जोड़ दिया, क्योंकि इसमें 2 का गुणा करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो कीजिए, तो रो 3 ये हमारी, इसमें 2 का गुणा किया, इसमें 2 का गुणा किया तो ये तो 0 हो गया, इसमें 2 का गुणा किया तो ये 0 हो गया, इसमें 2 का गुणा किया 4 हो गया, -4 + 4 0 हो गया। ऐसे इसमें 2 का गुणा किया 10 हो गया, -10 + 10 क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हमने क्या लगाया, अब हम इसको क्या करेंगे, 0। तो कॉलम 2 को कॉलम 1 से घटा दिया, यही ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, और हमने इस वाले कॉलम को भी इस वाले कॉलम से जोड़ दिया है, क्योंकि हमारा ये भी +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0। तो
कॉलम 1 सेम, क्योंकि हम कॉलम 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये 0, 1 में से 0 घटाएंगे 0 और 0 में से 0 0, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही हम कॉलम 3 में तो हमने ऑपरेशन नहीं लगाया तो सेम टू सेम उतार लिया। हम इस कॉलम को और इस कॉलम को जोड़ दिया है तो +1 -1 0, सॉरी हमने कॉलम 4 को और कॉलम 3 को जोड़ा है। आप इसे भी जोड़ सकते हैं, इससे भी 0 हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 0, इन दोनों को जोड़ दिया तो 7 और इन दोनों को जोड़ दिया तो 0। इसके बाद हमारे पास 1 बनाते हैं, 1 यहाँ पे है ही है। फिर हम यहाँ पर 1 बनाते हैं तो यहाँ तो 0 है, तो हमें तो आइडेंटिटी बनानी है, हमें 2 की भी मिल गई। अगर 3 की बन जाए तो अच्छा, 2 की मिल जाए तो अच्छा। तो हम देखते हैं क्या 3 की मिल जाए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कॉलम 3 में से कॉलम 1 को घटा दिया, क्योंकि ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 0। और हमने यहाँ पर कॉलम 4 में से घटाया है, 7 का गुणा किया कॉलम 2 में और कॉलम 2 को क्या कर दिया, घटा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किस में लगाया है, कॉलम 3 में। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो सेम रहेगा, तो कॉलम 3 में लगाया हमने। तो इसमें से इसको हटाया तो ये 0 और ये 2 में से 0 घटाएंगे 2 और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। अब हमने कॉलम 4 में ऑपरेशन लगाया है क्या, कि कॉलम सेकंड में 7 का गुणा करके कॉलम 4 में से घटा दिया है। ठीक है, तो इसमें 0 और 0 में 7 का गुणा 0 और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। 7 और 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। ऐसे यहाँ 0 में 7 का गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 0 घटाएंगे तो 0। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। हम यहाँ पर या तो हम कॉलम 3 में 2 का डिवाइड भी लगा सकते हैं, या फिर हम कॉलम 3 में से 2 का गुणा करके कॉलम 2 को घटा भी सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो हमने घटाया है, तो घटाने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे हम 0 बना सकते हैं डायरेक्ट। तो हमने क्या लगाया है, कॉलम 2 में 2 का गुणा कर देंगे, कॉलम 3 में से घटा दिया है तो यहाँ 0 हो जाएगा, सेम 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन गई, हमें बाकी सब एलिमेंट 0 मिल गए और हमें एक आइडेंटिटी मिल गई। तो हमने यहाँ से हमें आइडेंटिटी मिल रही है, उसके यहाँ से एक लाइन खींची और यहाँ से एक लाइन खींची, क्योंकि हमें याद रहे, क्योंकि इधर का मैट्रिक्स बन जाएगा एक ये मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स। तो ये बन गया 2/2 का, ये भी 2/2 का, ये किसका बना 1/2 का, और ये भी 1/2 का। तो ये हमारी क्या होती है, नॉर्म फॉर्म होती है। तो हमने I2 0 0 0, हमारे पास कितनी रो हैं, 2 रो हैं, 1 2, तो हमारे पास रैंक कितनी आ गई 2, यानी आइडेंटिटी किसकी निकली 2 की, तो रैंक कितनी होगी 2। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A 0 1 3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 एंड 0। हमने यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो हमने इंटरचेंज कर लिया, क्या कहते हैं, रो 1 टू रो 2, यानी इस रो को इस रो से चेंज कर दिया। तो वही क्या हमने लिखा नहीं है, तो आप कर लेना। हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं इससे और इसको। ठीक है, तो हमने रो को इंटरचेंज कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ 0 बनानी होती है, यहाँ पे एक 0 है ये यहाँ, और यहाँ में क्या बनानी है 0, यानी हम ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि यहाँ 0 हो जाए और यहाँ भी 0 हो जाए। तो हमने रो 3 में क्या ऑपरेशन लगाया, कि रो 3 में हमने ऑपरेशन लगाया है, अगर रो 4 में हम 3 का गुणा कर दें और रो 3 से घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो हमने यही ऑपरेशन यहाँ लगाया है। ऐसे हमें यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो रो 4 को घटा दिया है रो 1 से। ठीक है, तो रो 1 और रो 2 तो सेम रहेगी, इनमें हमने ऑपरेशन नहीं लगाया। रो 3 में हमने ऑपरेशन लगाया है कि रो 4 में 4 का गुणा करके रो 3 में से 3 का गुणा करके रो 4 में से घटा दिया। तो इसमें 3 का गुणा किया, इससे घटाया तो ये 0, इसमें 3 का गुणा किया और 1 में से घटाया तो -2, इसमें 3 का गुणा किया 6 हो गया, और 0 में से -6 को घटाया तो +6, इसमें 0 हो गया, और 2 में से घटाया 0 तो 2 हो गया। अब इस रो को इस रो से घटाएंगे तो 1 में से 1 को घटाया 0, और 1 में से 0 घटाया तो 1, और -2 में से -1 को घटाया तो -3, यानी 0 में से 1 को घटाया तो -1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं, यहाँ हमारे पास 1 है, अब नीचे क्या बनाएंगे 0। तो हमने क्या किया है, हमने अगर हम रो 2 को और रो 3 को जोड़ेंगे तो ये और ये 0 हो जाएगा, ये और ये
-2, ठीक है। तो ये हमने 0 कर लिया पहले। या हम ऐसे भी लगा सकते हैं ρ2 माइनस ρ4, तो हमारे पास ये 1 और ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये 1 0 नहीं बनाना, हमें तो केवल ये और ये 0 बनाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया है, इसको और इसको जोड़ दिया है, ρ2 ρ4 को जोड़ दिया और इसमें 2 का गुणा करके और इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है। तो ρ1 तो सेम, ρ1 में ऑपरेशन नहीं लगाया, ρ2 में हमने ऑपरेशन लगाया, ρ1 को ρ2 को और ρ4 को जोड़ दिया। इसमें को इसके जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और इस +3 को -3 के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो गया। ऐसे -1 को -1 जोड़ेंगे -2। ρ3 में हमने उसने लगाया, ρ4 में 2 का गुणा किया और इसके 3 के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 0। इसमें 2 का गुणा किया, इसके साथ जोड़ा तो ये 0 हो जाएगा, 0। ऐसे इसमें हमने 2 का गुणा किया तो 6 हो गया, +6 -6 कितना हो गया, 0। ऐसे यहाँ 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 2 -2 और +2 -2 0, और 4th रो सेम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको 0 बना लेते हैं, इस 1 को, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने इस कॉलम को और इस कॉलम को जोड़ दिया, यानी 4 कॉलम प्लस सेकंड कॉलम, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, 0। और हमने थर्ड रो में से 1 कॉलम थर्ड कॉलम में से 1 कॉलम को घटा दिया तो कितना, ये क्या हो जाएगा, 0। तो हमने लगाए 2 ऑपरेशन, कॉलम फर्स्ट सेम, कॉलम सेकंड। तो कॉलम थर्ड में हमने ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 को घटा रहे हैं, कॉलम थर्ड में से कॉलम 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, और 0 में से 0 घटाएंगे 0, -3 को 0 से घटाएंगे तो -3। अब हम कॉलम 4 को जोड़ रहे हैं कॉलम 2 से, तो 1 को 0 से जोड़ेंगे 1, -2 को जोड़ेंगे 2 से 0, और 0 को 0 से 0, एंड -1 को 1 से जोड़ेंगे तो 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉलम 4 में या तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, कॉलम 3 में -3 का डिवाइड तो यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन अभी हमने नहीं लगाया। सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉलम ρ2 में 2 का डिवाइड किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 1, तो डिवाइड किया है केवल, ठीक है। यहाँ पर -3। अब हमने यहाँ पर क्या लगाया है, कॉलम 3 में हमने -3 का क्या किया है, डिवाइड, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो यही तो चेंज होगी, बाकी तो सेम रहेगा, तो हमने सेम रख लिया। अब हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा दें, कॉलम 4 में से कॉलम 4 में से अगर 3 को घटा दें, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कॉलम 4 माइनस कॉलम 1, यानी कॉलम 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 0 हो गया, ये वाली रो 0 0 हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी एक ऑपरेशन लगाया है कि यहाँ पर हम यहाँ लगाएंगे, हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है ρ4 में से ρ2 को घटा दिया है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। और हम यहाँ पर ऑप्शन ये भी लगा सकते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, या ये लगा लें। लेकिन इस बात का हमें याद रखें, जब हम रो कॉलम लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम नहीं लगाएंगे, अगर कॉलम लगा रहे हैं तो रो नहीं लगाएंगे, इन दोनों में से एक ही लग सकता है। तो हमने रो में लगाया तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा ये वाली रो बीच में आ रही है, तो हमारी आइडेंटिटी बनने में दिक्कत आ रही है, तो हमने इस रो को इस रो से इंटरचेंज कर लिया, तो ये वाली रो ऊपर, ये वाली रो नीचे, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। हमने साइन लगाया ऐसे करके, ठीक है। तो आइडेंटिटी कितने की बनी, 3/3 की, और एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, और ये मैट्रिक्स ये बन गया। तो हमने लिख लिया, तो हमारे पास आइडेंटिटी 3 की बन गई, तो रैंक कितनी होगी हमारे पास, 3। ऐसे ही हम रैंक निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन हल करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इससे क्या कहते हैं, रैंक निकालेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम रैंक निकालेंगे। और इसमें हम केवल रॉ ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम नहीं लगाते, इस बात का याद रखना। अगर हम क्वेश्चन में आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स की रैंक निकालिए, तो हम क्या निकालेंगे, केवल रॉ ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 3 4 3 3 9
12 3 1 3 4 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ क्या बनाते हैं 1 हमारे पास है, यहाँ पे क्या बनाते हैं 0 और यहाँ बनाते हैं 0। तो हमने इसमें ऑपरेशन लगाया, रॉ 1 में 3 का गुणा कर दिया और रॉ 2 से घटा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, रॉ 3 को रॉ 1 से घटा दिया तो ये 0 हो जाएगा। रॉ 1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो रॉ 1 तो सेम हो गई। रॉ 2 में हमने लगाया है रॉ 2 माइनस 3 रॉ 1, इसमें 3 का गुणा करें, इससे घटाया तो ये 0 हो गया। इसमें 3 से गुणा किया और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, इसमें 3 से गुणा 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, इसमें 3 से गुणा किया 9 और 3 में से 9 को घटाएंगे तो -6। ऐसे ही यहाँ रॉ 3 माइनस रॉ 1, रॉ 1 में से 1 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2। अब हमारे पास 0 0 बन गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम 3 का गुणा कर लें, 3 का गुणा कर लें और इससे घटा दें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यही ऑपरेशन लगाया, रॉ 3 में 3 का गुणा किया और रॉ 2 से घटा दिया तो ये वाला हमारा क्या हो गया 0। इनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये तो 0, रॉ 1 हम चेंज नहीं की तो ये तो 0, यहाँ पे 3 से गुणा किया इससे घटा दिया तो ये क्या हो गया 0। अब हमने रॉ 2 को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये 0 0 0 है, इसलिए हम यहाँ पर रॉ 2 को नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा मैट्रिक्स 1 3 4 3 0 0 -2। अब हम रैंक कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमने यहाँ पर ये दिखा दिया। ठीक है, कि अब हमने एक माइनर ऑर्डर ऑफ 2, मतलब ये इसका ऑर्डर कितना है 2, तो हम अगर हम यहाँ से कोई 2, यहाँ से हमने इसको छुपाया तो हमने इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे इसकी रैंक जो है 2 है, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर यहाँ से भी हम दबा लें, अगर इन दोनों को दिखाते हैं नॉट 0 तब भी हम कहेंगे मैट्रिक्स 0। अगर ये 0 आ गया तो ये हमारा ऑर्डर 2, मतलब इसकी रैंक 2 नहीं है। ये 0 नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर 2 है तो इसकी रैंक भी 2 होगी। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे रैंक निकालते हैं। इसी के बेस एक और क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है 0 0 0 2 4 6 and 3 6 9। हमने यहाँ पर हम पूछोगे कि ये नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमें अगर इससे और आसानी होगी, क्योंकि हमारे और भी 0 बन सकते हैं, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब हमने ऑपरेशन लगाया रॉ 2 में, इसमें रॉ 2 में ऑपरेशन लगाया, रॉ 1 में 2 गुणा कर इससे घटा दिया तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया, रॉ 3 में ऑपरेशन लगाया, रॉ 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और रॉ 3 में से घटा दें तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 और हमने ये 0 0 बना लिया तो हम कह देंगे हमने 2 रॉ को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 0 2 0। अब हम इसको ढक लें, अगर इसका डिटर्मिनेंट दिखा दें, इन दोनों को ढक लिया तो इसका डिटर्मिनेंट दिखा 3, 3 का डिटर्मिनेंट का मान क्या आएगा 3, ऐसे हम इसको दिखा देंगे, लेकिन इसका आएगा 0। लेकिन हमें कम से कम इन दोनों का तो 0 मिल रहा है, अगर सभी का 0 मिलेगा तो हमारा क्या कहते हैं रैंक जो है नहीं निकलेगी। किसी एक का भी हमने अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दिखा दिया तो जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है उतनी हमारी रैंक होगी। तो ए माइनर ऑर्डर ऑफ ये कितने का है 1 का, क्योंकि ठीक है मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का 1 का। तो हम किसी का भी एक का 3 का दिखाया हमने, यहाँ पे 2 का भी दिखा सकते हैं, 2 का 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे इस ऑर्डर 1 का, इसलिए इसकी रैंक क्या होगी 1 होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 4 3 3 9 12 9 -1 -3 4 -3 है। यहाँ क्या बनाते हैं 1 1 हमारे पास है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो हमने 2 ऑपरेशन लगा लिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या ऑपरेशन लगाए हैं। ठीक है, तो ये सब 0 0 बन जाएंगे, ये सब 0 0 बन जाएंगे, तो हम 0 0 बन गए तो हमने इन दोनों रो को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 1 3 4 3। तो ये कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। ठीक है, हम किसी को एक डिटर्मिनेंट को हम नॉट इक्वल टू 0 दिखा दें तो हमारी रैंक जो है निकल आएगी। तो ये एक ऑर्डर का हमने एक डिटर्मिनेंट को क्या दिखा दिया, नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी रैंक क्या होगी 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए
8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 -3 एंड 4। हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। तो हमारे पास यहाँ पे हम 1 बनाते हैं, हम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि इस रॉ को और इस रॉ को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ताकि ये 0 और ये भी 0। आप 1 को भी जोड़ सकते हैं 4 के साथ, इसमें भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें लगाया है, इस रॉ को चेंज कर लिया है, ठीक है। इन दोनों रॉ को जोड़ दिया है, 2 तो सेम रहेंगे, इसको इसके साथ जोड़ा तो 0, इसको साथ जोड़ो तो 0, और 3 -3 को 3 के साथ जोड़ा तो 0, और इन दोनों को जोड़ा तो 10 हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 1 कैसे बनाएंगे, अगर हम 10 का डिवाइड लगा दें तो ये 1 हो जाएगा। हमने रॉ 3 में 10 का डिवाइड लगा दिया, इसलिए हमारा 1 हो गया, ठीक है। और बाकी की 2 सेम। तो हमने यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा है, ट्राइंगल ऐसे करके, अगर हमने ये 0 0 दिखा दिए, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमारे पास ये जो डायगोनल आते हैं, इस डिटर्मिनेंट का मान डायगोनल का मल्टीप्लाई करके हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने 0 0 बना लिया इसके नीचे के, तो हमने कह दिया ए माइनर ऑर्डर ऑफ 3, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमने इसको अगर हम इसको रख लें, हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट का मान निकाला, अगर 0 नहीं आता तो हम कह देंगे इसकी रैंक 3 है। हम किसी को भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इन तीनों को भी दिखा सकते हैं, इसको भी और इसको भी, किसी को भी रख के हमने किसी एक डिटर्मिनेंट का मान भी हमने क्या दिखा दिया, नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी रैंक जो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतनी हमारी रैंक होगी। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है, हमने क्या किया है कि हमने इसको रख लिया है और बाकी को नॉट इक्वल टू 0 दिखा दिया है। तो हमने क्या कह दिया, इसकी रैंक 3 है। और अगर ये बात याद रखना, यहाँ पे हम 0 0 बना सकते हैं, तो 0 0 बनाएंगे तो हमें आसानी होगी कि हम कह देंगे अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसलिए हम किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 दिखा सकते हैं, तो आसानी होगी। यहाँ पर 0 0 बना लें, या फिर यहाँ पर भी बना सकते हैं, ऐसे करके भी ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, फिर हम दिखा सकते हैं आसानी से। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 0 1 2 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 2 0। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 बनाते हैं तो हमने रॉ 1 रॉ 2 को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया, अब यहाँ 0 बनाते हैं, यहाँ 0, तो इसमें 3 का गुणा कर दे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको हटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने यही ऑपरेशन लगाए, तो ये जो 0 0 कर ली, बाकी जो वैल्यू जो हमने घटा के जो भी किया हमने ऑपरेशन लगाया, यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे वो लिख ली, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं, तो हमारे पास यहाँ 1 है, बाकी को क्या करते हैं 0 0। तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें और इसके साथ जोड़ दें तो ये -2 0 हो जाएगा, और इस रो में से इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यही हमने ऑपरेशन यहाँ लगाए, तो ये 0 0 कर लिए, बाकी जो वैल्यू आ रही है आप निकाल लेना, मैं केवल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हम इस रॉ को और इस रॉ को जोड़ दें तो ये 1 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, इस रॉ को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने ऑपरेशन लगाया है कि रॉ 3 में हमने ऑपरेशन लगाया है, इस -4 को 1 0 कर लिया है। कैसे, रॉ 1 में नहीं सॉरी, रॉ 4 में हमने 4 का गुणा किया और इसके साथ घटा दिया तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने सेम यही किया, और ऐसा ही हमने यहाँ पे उल्टा कर लिया, क्या कहते हैं, इस रॉ को चेंज किया है, अगर इसमें 4 का गुणा करते हैं, इससे घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने ये दोनों को 0 कर लिया, -4 और -1 को, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया 0। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, 2 का, हमने लिख लिया ए माइनर ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। अब हमने किसी एक रॉ को कॉलम को ढक लिया और हमने इन रॉ को ढक लिया, यानी 2 ऑर्डर कितने का है, 2 को, तो हम किसी 2 को ढक लेंगे, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का मान दिखा दिया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। और हमने एक मैट्रिक्स भी बताया था, क्या कहते हैं, ऐसे भी होता है, कोई ऐसे है, ये ट्रायंगुलर जो बनना था, तो हमने यहाँ पर
इस मैट्रिक्स का मान दिखा दिया था नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, तो हमने ऑर्डर 2 का है तो डिटर्मिनेंट 2 दिखा 2 को हल किया तो नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमने इसकी रैंक क्या दिखा दी 2। जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि ऑर्डर 3 का है तो डिटर्मिनेंट कितने का मान निकाला, 3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट कॉल किया। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि 2 ऑर्डर का है तो 2 डिटर्मिनेंट को हल करके नॉट इक्वल टू 0 दिखा दिया है। जितने ऑर्डर का लेंगे उतने ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट को लेंगे।